चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग्दिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमल झाड़ पर ठिया कम कलंक देवी, अपा लद्दऊ जैन पऊ ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे,
अंत पर को पाया, कर नमन उन जिन देव को ये, काम पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाले निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। इस गाथा में दिगंबर संत मुनराज हमें यह बताना चाहते हैं कि आत्म अनुभव का फल केवल ज्ञान और अविनाशी सुख है। आत्मा के अनुभव का फल समझ गया भैया क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। और अविनाशी सुख का मतलब होता है जिसका कभी भी नाश नहीं हो, ऐसा सुख की प्राप्ति होगी आत्मा के अनुभव करने पर। समझ गए नहीं आप? आत्मा का अनुभव कैसे होता है कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसे अपना जानना, उसे अपना मानना और उस रूप परिवर्तन करना, वो कहलाता अनुभव। समझ गए नहीं आप? अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव कैसे होता है कि शरीर के अंदर कर्म के पीछे राग के पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है, अनंत गुणों से भरेला है। समझ गया? जिनवाणी माता के द्वारा पहले सच्चा ज्ञान करो कि जो आत्म वस्तु है वह अरूपी है, अमूर्तिक है। समझ में आया भैया? जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है उसे ही भगवान ने आत्मा कहा है। समझ गया? दुनिया भर का ज्ञान करते हो, कौन करता है? वो कौन करता है? शरीर करता है कि शरीर से एक जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है? आत्मा है। समझ गए नहीं आप? आत्मा करता है ज्ञान, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। समझ गए नहीं आप? तो ये जो आत्म वस्तु है वो अरूपी है, अमूर्तिक है। वो हमारे तुम्हारे जो है इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। वो उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा जो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है उसे आप पहचानो, उसका परिचय करो, तब आत्मा का अनुभव होगा। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। समझ गए ना आप? सबसे पहले तो परिचय होता है ना। तो अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है। समझ गए ना आप?
तो उसका अनुभव करो। अनुभव होता है अंतर्मुख से होता है। कैसे होता है? भगवान के दर्शन करना है तो कैसे करोगे? वहां सड़क पे खड़े खड़े होंगे क्या? आपको वेदी पे जो भगवान विराजमान है उनके दर्शन करना है तो कैसे करोगे? मंदिर में आइए और भगवान के सन्मुख देखिए। क्या करना है? मंदिर में भी आ गए और उपयोग इधर उधर लगाए तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? नहीं। ऐसे ही हमें अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना है तो सबसे पहले जिनवाणी माता के द्वारा उस आत्म वस्तु का ज्ञान करो। क्या करो? कि वो आत्म वस्तु कैसी है, मुझे देखना है। वह आत्म देव कैसा है, क्या करता है, क्या? हम्म? तो किसको जानने की बात की जा रही है? निज को, अपने आप को पहचानिए। हम सब अनादिकाल से अज्ञान दशा में चल रहे हैं। अज्ञान दशा का मतलब ये है कि शरीर है सो मैं हूं, ऐसा अनुभव हमें चल रहा है। वह अनुभव तो संसार का कारण है। क्या है? ये जो हमारा अनुभव है, ये हमारी जो प्रतीति है शरीर को लेके, ये झूठी अनुभूति है, ये सच्ची नहीं है। समझ गए ना आप? शरीर रूप अनुभव करना तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना है। समझ में आएगी बात? शरीर रूप अनुभव करने से दुनिया के सारे दुख आपकी पर्याय में आ जाएंगे और आत्मा का अनुभव करने से सारे दुख, संसार के दुख सारे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए आप, कितना बढ़िया चीज है। समझ में आए? अपने आप को शरीर रूप देखने से सारे पर्याय में दुख चलते रहते हैं और आत्मा रूप देखने, आत्मा रूप अनुभव करने से सब संसार के दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा सुंदर भगवान आत्मा है। हमें आपको यह मौका मिला है। समझ में आया? जीव तो अनंत है। एक इंद्री में जीव कितने हैं, 2 इंद्री में जीव कितने हैं, 3 इंद्री में जीव कितने हैं, 4 इंद्री में कितने हैं? समझ गए? अनंत अनंत जीव हैं। हम्म? संगी है संगी, 4 गति 84 लाख योनियों में जीव राशियां भरी पड़ी हुई हैं। ऐसे ही बिलबिला रहे हैं अज्ञानता में। माँ दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। क्योंकि वे आत्माएं अपने आप को शरीर रूप अनुभव करते हैं और ज्ञानी शरीर तो संयोग में है ज्ञानी के पास में। रागादिक परिणतियां भी अभी उसकी हैं भूमिका अनुसार, लेकिन उस रूप अपने आप का अनुभव नहीं करता है। क्या कहा? समझ में आए? ज्ञानी के संयोग में शरीर भी है, संयोगी भाव भी हैं, विकार रूप परिणतियां, और अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु भी है कि नहीं? 3 चीजें बोलो, बोलो, है कि नहीं है? हैं? क्या कह रहे हैं? शरीर भी है, अंदर रागादिक विकार रूप परिणतियां हैं, दुख रूप पर्याय है कि नहीं है? बोलो। और अंदर उस जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु भी है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर को अपने ज्ञान में बाध कर दो, राग को भी बाध कर दो। बाध कर दो मतलब उसकी दृष्टि मत करो, उसे अपना मत जानो, उसे अपना मत मानो। बात का मतलब क्या है? अरे भाई, घर तो बहुत सारे कॉलोनी में बने हुए हैं, तुम अपने किस घर को अपना मानते हो? घर तो बहुत बने हुए हैं ना। समझ में आए भैया? ऐसे ही जो है बने रहे घर, हमें उससे क्या लेना देना है? दूसरे के घर में कुछ भी हो तो अपन को क्या तकलीफ है?
तकलीफ तो ये है, जिस घर को हमने अपना माना है उसमें कुछ होता है तो तकलीफ होती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही संयोग में चाहे शरीर हो, शरीर भी रहता है, रागादिक परिणतियां भी ज्ञानी जीव की पर्याय में रहती हैं भूमिका अनुसार, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं जानता, उन्हें अपना नहीं मानता। अपनी जो चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु है उसे ही अपना जानता है, उसे ही अपना मानता है। होंगे आप? तो आत्म अनुभव का फल केवल ज्ञान है। बोलो कितनी बढ़िया चीज मिलने वाली है। क्या अरिहंत परमात्मा है क्या नहीं है? जिनकी अपन माला जपते हैं, जिनकी अपन पूजा करते हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा है कि नहीं है दुनिया में? है। हाँ, तो आत्मा को जानने पर, आत्मा का अनुभव करने पर आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा स्वरूप जो वस्तु है, आत्म वस्तु, आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। आत्म वस्तु जो है स्वभाव से ही परमात्मा है। वह परमात्म रूपी दशा यानी केवल ज्ञान रूपी दशा किसमें से आई है? हैं? द्रव्य में से आई है। अब तुम द्रव्य का सेवन करोगे, द्रव्य की दृष्टि करोगे, तो आत्मा जो है पर्याय परमात्मा हो जाता। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। समझ में आई? तो यहाँ ये बताया जा रहा है इस गाथा में, आत्म अनुभव का फल केवल ज्ञान और अविनाशी सुख है। समझ? अब जो सुख प्राप्त होगा पर्याय में, सम्यक दृष्टि जीव भी हो, अब वह सुख जो है अब अविनाशी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अब वो सुख का कभी भी नाश नहीं होने वाला है। ये जो इंद्रिय जनित सुख है वो वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास है। क्या है? स्पर्श इंद्रिय का विषय का सुख, जो अज्ञानी लोग से सुख कहती हैं। समझ गए आप? रसना इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय के विषयों का, इनका सुख जो है ये बाधा सहित भी है। समझ गए नहीं आप? दुख रूप है, संसार का कारण है। तो उधर क्यों भगना? उधर अपने आप को क्यों ले जाना? तुम तो ऐसा सुख प्राप्त करो जो अनंत काल तक तुम्हारे साथ में रहे, सदा काल, हमेशा, खत्म, छुट्टी। वो होता है आत्मा का अनुभव करने से। और आत्मा का अनुभव जब होता है जब आत्मा का आपकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हो। और ज्ञान होगा तो श्रद्धान भी हो जाएगा धीरे से। अभी तो ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। क्या है? सबसे पहले क्या करना? आत्मिक सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद सुख चाहिए, तो क्या करना? तो उसका ज्ञान करने पड़े, नहीं करना पड़े? ये काम आज तक नहीं किया इस जीव ने, समझ लीजिए आप। बाकी तो 4 गति 84 लाख के सब उसने कर लिए, सब पदत सब मिल गए हैं। एक ही काम नहीं किया इसने। आत्म अनुभव, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। तो इसका फल तुम्हें वो मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। जैसा बीज डालोगे, अरे वैसे ही तो फल मिलेगा भगवान। ऐसा तो नहीं है तुम जो है बम्बूर का बीज डालो है और फल खाएगा आम का। अरे भैया बोलो, जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही तो फल मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि आप बम्बूर का ऐसा में जो है बीज डालो और जो है आम का फल मिल जाए। क्यों? निरंतर 24 घंटा अपने परिणाम में अशुभ भाव रखो और हमें मोक्ष हो जाए भगवान, अतीन्द्रिय सुख मिल जाए, 3 काल में ना मिले, त्रियंच गति मिलेगी। क्या मिलेगी? निरंतर अपने परिणामों में विषय भोगों के परिणाम रखोगी तो बोलो फल रूप में क्या मिलेगा?
हैं? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, निरंतर उनकी रुचि है। क्यों भैया? अब बीज तो तुम ये डाल रहे हो, काय की डाल रहे हो? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्रिय के, विषयों के जे बीज डाल रहे हो, और फल कहाँ मिलेगा वहां में? क्या? अरे क्या मिलेगा भगवान? त्रियंच गति मिलेगी और नरक गति मिलेगी तुम्हें। है? कदाचित थोड़ा शुभ भाव भी होगा तो मनुष्य पर्याय और देव गति मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कितना करते हो अपने परिणामों को टटोलो। क्या? हमें अपने परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी बंटवारा है पांचों गतियों का, सब परिणाम के द्वारा ही होता है। सिखा काय के द्वारा? परिणाम यानी बीज। परिणाम मतलब बीज। परिणाम मतलब बीज। परिणाम मतलब वंदना। परिणाम मतलब बीज, और उसका फल पांच गतियां। समझ में आई? परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, घसील के, परिग्रह के, कमाओ 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 कमाओ, कीड़ा बन जाओगे। कीड़ा बनना पड़ेगा, भगवान से ना पूछिए, भगवान का ही संदेशा है ये। आप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही आपको फल के रूप में मिलने वाला है। ज्ञानी अपने आत्मा का अनुभव करते, आत्मा का आनंद लूटते, तो उन्हें तो अविनाशी फल मिलने वाला है। वर्तमान में भी आनंद मिलता है उन्हें, और भविष्य भी उनका इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, पूछो मत आप। अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा बन के रहेगा अनंत काल तक। हाँ, ऐसा है फल। अरे भाई, जो चीज आप खाओगे, आपके थाली में मिर्ची भी रखी है, नमक भी रखो है, और मिठाई भी रखी है। अभी खाओ मिर्ची, तो आपको फल कितनी देर बाद आएगा? है? फिर तुम कहोगे मिर्ची तो खाएंगे, लेकिन हमारे मुंह मीठो बनो रहे, बारे वो मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आए भैया? फल चाहते हो अच्छा, और कर्म करते हो उल्टे, ये कैसे हो सकता है? जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। ज्ञानी अंतर्मुख होके अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करता है, उसका आनंद लूटता है, तो उसके फल में उसे अविनाशी सुख मिलता है भगवान। अब वह पर्याय में परमात्मा होने वाला है। अज्ञानी बैरमुखी होकर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं, उसका फल 4 गति 84 लाख है। समझ में आया भैया? आत्मा को अनुभव करने से बहुत बड़े लाभ ही लाभ हैं। इतने लाभ हैं कि आप सुन सुन नहीं सकते, आप समझे आप? हाँ। और इसमें तुम्हारा हमारा कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, बोलो कुछ भी नहीं जाता है। बैठे बैठे जहां तुम चाहो वहां आत्मा का आनंद लो, जहां लूटना वहां लूटो, जितना लूटना उतना लूटो। जैसे घर में पानी कुआ भरा हुआ है, कितना ही पानी खींचो खींचो खींचो, निकालो 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 निकालो, खत्म हो जाएगा क्या? है? ऐसे ही अपना चेतन कुआ है ये। गगन मंडल में अति बीच कुआ, जामे अमी का बासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जावे प्यासा। क्या मतलब? गगन मंडल में अदबी चकुआ, जामे अमी का बासा। क्या मतलब? गगन मंडल में, आकाश में, गगन मंडल में अदबी चकुआ, बीच में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे तो अपना चेतनी सब भगवान आत्मा अमूर्तिक। समझ में आया?
सुगरा हो सो भर भर पीवे। क्या सुगरा? जिसे ज्ञानी के द्वारा दृष्टि हुई है अपनी आत्मा की, वैसे सुगरा है। वो भर भर के पीता है। क्या? कैसे पीता है? सुना है? सुगरा हो सो भर भर पीवे। जिसे ज्ञानी के समागम से, ज्ञानी के निमित्त से उसे आत्मा की दृष्टि हुई है, वह भर भर के पीता है। और निगरा होवे प्यासा। जिन्होंने ज्ञानी का समागम नहीं किया, समझ में आए भैया? वे हैं तो वे भी अमृत के कुंड भगवान आत्मा, लेकिन उन्हें ज्ञान ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं मिली है। समझ ना? तो ऐसे ही रहते, खाली खाली से रहते हैं। क्या? ऐसा भगवान आत्मा दे दिवल में है। तो कहते हैं कि आत्म अनुभव का फल सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलने वाला है। इसमें ध्यान रखिए, आप जैसे परिणाम बना के चल रहे हो, तद अनुसार आपको उन गतियों में उनके फल के रूप में मिलने वाले हैं। घर से आप जो बना के लेके जाओगे वही खाने वाले हो। ऐसे कहा, ये बात है, इस गाथा में ये बताया जा रहा है। आत्म अनुभव का फल तो अविनाशी फल मिलता है, क्योंकि ज्ञानी अंतर्मुख होके ये बीज डालता है। कौन सा बीज डालता है? कौन सा काम करता है ज्ञानी? अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को निरंतर 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 निरंतर, अरे ऐसी आनंद रूप वस्तु है भाई साहब, है, उसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा भगवान आत्मा है वो। देखो ना हमारे अनंत परमात्मा, देखो सिद्ध परमात्मा, देखो ना। क्यों? सिद्ध परमात्मा है। उनके पास शरीर है, कर्म है, राग है, कछु नहीं है उनके पास। बस एक आत्मा ही है, आनंद की लूटते रहते हैं। और तुम्हारे पास में सब है। अपने पास तो शरीर है, कर्म भी है, राग भी है, और तो तुम दुखी। गजब है। तो एक्स्ट्रा ही तो है सिद्ध भगवान से। भगवान कम थोड़ू तुम पे, सिद्ध भगवान से तो ज्यादा ही है ना, और फिर भी दुखी। गजब है। क्यों भैया? डॉक्टर मैडम, भाई सिद्ध भगवान आत्मा और अपन भी आत्मा, चलो ठीक, समझ में आ रही भैया? उनके पास तो शरीर भी नहीं है, उनके पास तो कर्म भी नहीं है, उनके पास मूराग देश भी नहीं है, और तुम्हारे पास सब ही है। आत्मा तो है ही, और फिर भी दुखी। गजब है। तुम्हें तो और अच्छे आनंद होने चाहिए उनसे, भगवान से, कि तुम्हारे पास तो ज्यादा प्रॉपर्टी है भाई। देखो तो ऐसी विडंबना हो, ये माने बैठा हुआ है। समझ में आए? न तुम्हारे पास शरीर है, न कर्म है, न राग है। समझ यार? इस गाथा का बड़ा ही महत्वपूर्ण गाथा है ये, है नहीं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आत्म अनुभवी होते हैं, जिन्होंने अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं, क्या वे निरंतर आनंद में सुखी में रहते? उनकी यात्रा वो आनंद में रही। अब उनका जीवन आनंद में ही रहने वाला है। आगे बात समझ में? और हमें भी उसी पद पे चलना चाहिए, उसी रास्ते पे चलना चाहिए। समझ गए? ये 4 गति 84 लाख वाले पद छोड़ दो, अपद है। ये हमारे तुम्हारे कोई काम के नहीं है। देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर देखो बहुत सुंदर सुंदर बातें इस गाथा में आने वाली हैं। अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस हो य केवल ज्ञान एवं हक के आनंद परिणमे। क्या कहते हैं इस गाथा में?
अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। क्या? अपनत्व आत्म में, क्या? अपने आत्मा को अपना जानना, अपना मानना। जिसका अपने आत्मा में अपनत्व होता है उसका पर पदार्थों से अपनत्व छूट जाता है। क्या? एक ही जगह रहेगा। समझ में आए भैया? और जिसका आत्मा में अपनत्व नहीं है उसका जगत के सब पदार्थों में अपनत्व पड़ा हुआ है। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सभी पदार्थों में उसका अपनत्व पड़ा हुआ है। क्या? और जिसका अपने शुद्धात्मा में अपनत्व हो जाता है उसका सब पदार्थों से अपनत्व छूट जाता है। क्या है? बात समझ में आ गई? अपनत्व, अपनापन कैसी प्रतीति होती है? जैसे लड़की की शादी के पहले, लड़की की शादी के पहले क्या है? सब इधर उधर लड़कों के साथ इधर देखा देखी चलती रहती है। समझ में आए भैया? और जैसे ही शादी हो गई तो अब अब भी आदतें सब भाई हट गई कि नहीं हट गई? समझ गए? अब यही मेरा पति है, ऐसी रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे ही पर्याय रूपी लड़की है, जब तक उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं था, तब तक वह इधर उधर पंचेंद्रिय के विषयों की में सुख ढूंढती रहती थी। समझ में आया भैया? हम्म? और जहां उसे मालूम पड़ा कि अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, आनंद आनंदेश्वर है, समझ गए? सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, तो उसका अपनापन ही आ जाता है। तो अपनत्व आत्म में रहे तो, यानी मेरापना, मेरापना कहाँ आना चाहिए? है ना लौकिक में, है ना लौकिक में बताते नहीं, ये यहाँ से वो वायुगोला खिसक गया, खिसका, फिर दर्द चालू हो जाता है, काहेगा होता है। आप लोगों को खिसका कि नहीं खिसका हमें पता नहीं, हमारा जरूर खिसका था। खिसका था। अब उसके लिए कौन सी दवाई खा लें अपन? हैं? नहीं नहीं, कौन से मेडिकल की दुकान पे या कौन से डॉक्टर को दिखा दर्द सही हो जाए? उसका कोई इलाज नहीं है उसका। समझ? उसका कोई इलाज नहीं। जहां से खिसका है ना, बस वहीं से कोई कलाकार को बुला के लाओ और वो उसे वहां बैठा दे, क्या कर दे? समझ में आती है भगवान? ये तो हमने दृष्टांत दिया आपको। समझ में आया भैया? सिद्धांत को समझो। अनादि काल से इसका शुद्ध ज्ञान रूपी उपयोग गोला खिसका हुआ है। कब से? अनादि से खिसका हुआ है। अब ये सुखी होने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की चक्कर लगा रहा है। समझ में आया? अब किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा समझाए जाने पर, बारंबार समझाए जाने पर उसकी समझ में आ जाए कि अरे अपना चेतन भगवान आत्मा तो अविनाशी वस्तु है। मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा जहां उसे प्रतीति में आ गया तो उसके सारे दुख जो है ना कहाँ चले गए? कपूर की तरह उड़ जाते हैं। गोला यहाँ खिसका के नहीं, खिसका यहाँ पर और किसी ने बैठा दिया। तो पूछता बैठालने वाला पूछता है, क्यों भैया अब तुम्हारा दर्द कैसा है? तो अब दर्द से तो पहले बहुत परेशान था, है नहीं? तो आंखें बंद करके देखता है कि हाँ अब ठीक है। क्या कहता है? समझ आया? ऐसे ही जो है ज्ञानी का जो अपनत्व है, जो मेरापना है, वह अपने द्रव्य स्वभाव में जाके बैठ जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सारे दुख जो पर्याय में चल रहे थे वे सब विलय को प्राप्त होने लगते हैं। तो ये गाथा ये बताती है
अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल नहीं मिल सकता है, बोलो। सभी फल मिलेंगे आपको, कौन सा फल नहीं मिलेगा। देखो आत्मा में अपनापन आने से मालूम कितने कितने लाभ होते हैं। समझ नहीं कि एक तो आपकी पर्याय में जो टेंशन दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है तुरंत, तुरंत ही मिलता है। मिश्री मिश्री खाओ तो तुरंत ही मीठा मुंह होता है, सुनो क्या। मिश्री अभी खाओ बाद में मुंह मीठा हो तुरंत। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। समझ में आया भैया। हम्म। आनंद की पर्याय आ गई, दुख रूपी पर्याय चली गई। समझ? और जो कर्म बंध रहे थे, समझ में आया भैया, वे कर्म बंधना खत्म हो जाते हैं, नए कर्म बनते नहीं है। जितना राग है उतने कर्म बनते हैं, ज्ञानी को भी बनते हैं, पर अनंतानुबंधी संबंधी कर्म नहीं बनता है। समझ में आए भैया। तो नए कर्म बनते नहीं है, और जो पुराने कर्म अज्ञान अवस्था में बांधे थे वे निर्जरित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, देखो लाभ ही लाभ है कि नहीं है। और फिर तुम्हें फिर शरीर ही नहीं मिलेगा, फिर शरीर ही नहीं मिलेगा, फिर रोटी कौन बनाए, कौन खाए, क्या, कौन दुकान पे जाए, जब तुम्हें शरीर ही नहीं मिलेगा। सारे दुख कैसे हैं भगवान, शरीर दुख का कारण नहीं है, ध्यान रखिए। शरीर में अपनापन देने से दुख चालू हो जाते हैं। तो वही तो गलती है ना। फिर आपको आगे चल के शरीर ही नहीं मिलेगा। देखो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जिसे अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है, फिर मालूम क्या होता है। दो चार आठ दस भव हों, जैसे महावीर भगवान को शेर की पर्याय में मान लेते, सम्यक दर्शन हुआ। फिर उसके बाद वे देव गति में गए, कहाँ गए, त्रियंच गति के बाद देव गति में गए, समय दर्शन हुआ। फिर वे वापस लौट के राजा के यहाँ आए, वहां की आयु पूरी करी, फिर राजा के यहाँ रहे, फिर यहाँ मुनि बने, और फिर आयु पूरी करी, फिर देव गति में गए, फिर वे राजा के यहाँ आए। फिर अच्छे 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 जब तक रहेगा तब तक इसे अच्छे अच्छे शरीर मिलेंगे, और निरोगी शरीर मिलेगा। क्या होगा भगवान, समझ नहीं आप, कोई बीमारी वाला नहीं मिलेगा, सब संयोग बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। हैं, जब तक रहेगा संसार में तब तक। ये छोटे त्रियंच गति में तो जाते ही नहीं है, त्रियंच गति में नहीं जाएगा, नरक गति में नहीं जाएगा। समय दृष्टि जीव, समझ में आया भैया। पूर्व में बंद हो गया होगा बात अलग है, मिथ्यात अवस्था में उसकी बात छोड़ देना। सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है, कौन सा फल नहीं मिलेगा, बोलो, अपने आत्मा को अनुभव करने से, अपने आत्मा में अपनापन आने से कौन सा फल नहीं मिलेगा। सभी मिलेंगे आपके, सब बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। अब आपको केवल ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा हो जाता है, और क्या चाहिए। सब आत्मा का अनुभव जहां हुआ, शरीर में जब तक संसार में रहेगा तब तक शरीर भी अच्छा मिलेगा, अनुकूल संयोग भी मिलेंगे उसे। समझ में आया भैया, जब तक रहेगा तब तक। तो आत्मा का अपना, आत्म में अपनत्व में रहे तो कौन सा फल ना मिले, हैं। जो अनुकूलता मिली है, हाँ वो साधना के लिए मिली, काय के लिए मिली है। अब तो जहां रहेगा, जिस पर्याय में रहेगा, वह अपनी आत्मा की साधना ही करेगा। वो जितने संयोग मिलेंगे उसे अपने आत्मा के साधना के लिए ही मिलेंगे। समझ में आया भैया। हाँ, उलझने का काम क्या है, वो तो सुलझ के तो, जब परिणाम सुलझते हैं ना, तभी तो आत्मा का अनुभव होता है। क्या, अब फिर उलझन है ही क्या, जो फिर उलझन कोई है ही नहीं, समय दृष्टि कोई उलझन ही नहीं है भाई। इस गाथा में यह बताना चाहते हैं कि अपनत्व आत्म में रहे, यानी अपनापन जब आत्मा में आ जाता है, तब से कौन सा फल नहीं मिलता है। कहते सभी फल मिलते हैं, यहां तक कि संसार में जब तक रहेगा तब तक बढ़िया बढ़िया उसको शरीर भी मिलेंगे,
वज्र सम नारायण जैसा शरीर भी मिलेगा, सुंदर शरीर भी मिलेगा, जब तक रहेगा तब तक। क्या? अब ऐसे वैसे नहीं, हीन पर्यायनी स्त्री पर्यायनी मिलेगी, समझ लो आप सब खत्म। कौन सा फल नहीं मिले। और आगे चल के वह परमात्मा भी होता है पर्याय में, है? बस होए केवल ज्ञान एवं अक्षय आनंद परिणमे। अब उसका आत्मा पर्याय में परमात्मा भी हो जाता है। आत्मा का अनुभव करने वाला, जिसने अपनी आत्मा को अपना जाना है, अपना माना है, जो निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं, वैसे उसे इस संसार में जो भी भव रहेंगे उसके बढ़िया बढ़िया ही रहेंगे। और आगे चल के वह पर्याय में परमात्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, और ऐसा सुख के साथ में वह रहेगा, अनंत सुख के साथ में वह आत्मा परमन करेगा। समझिए आप, समझ में आती है बात, भगवान की बातें समझ में आया भैया? हम्म? आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए कौन सा फल है जो नहीं मिलता है? क्या हम सब आत्मा है कि नहीं है? बोलो भैया। कोई लड़का लड़की हो तो हाथ ऊंचा ऊंचा करके बात करो। अरे कोई लड़के लड़कियां हैं क्या? लड़के लड़कियां नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। क्या? सब पागल हो रहे हैं। कोई अपने आप को लड़का मान के पागल हो रहा है, कोई अपने आप को लड़की मान के पैदा हो रहा है। और फिर मैं कैसा, मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं। सब मूर्ख हैं एक नंबर, छड़े छड़ाए। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा परिवार है। समझ में आया भैया? ये मकान है। सब पागल हैं। भगवान ने कह दिया कोई लड़का लड़की नहीं होते हैं, कोई मकान अकान दुकान उकान कुछ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चेतनेश्वर भगवान आत्मा है सब। सब जीव राशि चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी जीव, असंगी जीव, ये सब संयोग की अपेक्षा से जीव कहते हैं। वास्तव में तो सब परमात्म स्वरूप जीव हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए, क्या मतलब आत्मा को आत्मा के द्वारा? कि दो आत्मा चाहिए क्या? आत्मा को आत्मा के द्वारा, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। क्या मतलब? आत्मा को आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा को अपनी जो चेतन अविनाशी वस्तु है उसको शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा जानो। शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? शरीर की है कि राग की है कि वो आत्मा की है? अरे बोलो। हैं? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं आपके पास? है। किसकी है? वो शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है कि अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा की है? बोलो किसकी है? हैं? किसकी है? मेरी यानी आत्मा की, मेरी यानी आत्मा। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा, यानी शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को जानो। आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए अब अपन क्या कर रहे हैं? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है तो आत्मा की। अब किनके साथ संबंध जोड़ के बैठी है? किसी के साथ संबंध तो जोड़े बैठी है। ऐसा ना कहना कि नहीं जोड़ती है।
किसी के ना किसी के साथ में संबंध जोड़े बिना एक समय भी नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा। किसी की भी शुद्ध ज्ञान की पर्याय बिना संबंध जोड़े नहीं रहती है। अज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों के साथ संबंध जोड़े हुए है। उसका फल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, वो जो संसार का कारण है। ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे संबंध तोड़ दिया है। अरे अंदर में रागादिक परिणतियां भी हैं, उनसे भी संबंध तोड़ दिया है। अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है। क्या ये काम करिए आप। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए, यानी शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को जानो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। लो, जब जी कौन करेगा जी, ये काम कौन करेगा? भगवान। क्यों भैया? कौन की आसाम में बैठे हुए हो? अरे ये काम कौन करेगा? अपन यहाँ नहीं, अपन तो समूह शरण में करेंगे। कहाँ करेंगे? अरे समूह शरण ही है, भगवान की वाणी को ही समूह शरण कहते हैं। समझ में आएगी भैया? वहां जाके क्या करो, वहां भी यही बातें मिलने वाली, भगवान यही बोलेंगे। भले आचार्य कुन कुन देवो ये अपने आचार्य योगेंद्र महाराज हो या बैठे हो आपके सामने, तो क्या कहेंगे? बोल कुछ और बोलेंगे? वो यही कहेंगे, भैया तुम कर क्या रहे हो? अब तुम्हारा आत्मा इतना आनंद स्वरूप है, बाय क्या नहीं देखते तुम? अरे यही तो बोलेंगे ना। समझ में आए? कर क्या लेंगे? तो जोड़ने तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोई वो जोड़ देंगे आके? सामने वाला तो मार्ग ही बता सकता है, चलना तो हमें तुम्हें पड़ेगा ना। क्यों? फिर काय के लिए आसाम बैठे हो इतने? क्यों टाइम बर्बाद करते हो? क्या दिक्कत आ रही है? हैं? वंदना है। अब क्या करें, जोड़ना आते ही नहीं है। नहीं आते तो सीख लो। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। क्या? ये सीखो। समझ में आया भैया? इसकी चतुराई करो तो संबंध जोड़े बिना तो रहती नहीं है। अब ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़े हुए है, तो वो आनंद ही आनंद में रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसकी पर्याय ने किसको वर्ण किया है? कोई गरीब झोपड़ी की बच्ची रहने वाली लड़की है और प्रधानमंत्री के लड़के के साथ शादी कर ले तो कैसे रहेगी भगवान? जैसे पहला जीवन जीती थी वैसी रहेगी क्या? है? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेला है, अब उसने उसके साथ संबंध जोड़ दिया है तो उसकी पर्याय आनंद में रहती है। अब कौन सा फल नहीं मिले, अब उसे कुछ बाहर का कुछ चाहिए ही नहीं। समझ में आए भैया? ऐसी गजब की बातें हैं। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे शान के साथ। कहते आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए कौन सा फल है सो नहीं मिलता है, और तो क्या केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? आप लोगों ने कभी दही जमाया है क्या? अरे दही जमाया है? दही जमाना आता है माता जी आपको? कैसे जमाती हो? गुनगुने दूध में खटाई डाल दी, बहुत अच्छी। जामुन डाल दिया, वो जामुन का जामुन मत डालना,
नहीं तो वह अभक्ष हो जाता है। अब जैनी लोग नहीं खाते वो जामुन का जामुन, समझ गए आप, उसमें बहुत जीभ पड़ जाते हैं। कोई खट्टी चीज डाल दी, नींबू डाल दिया है, या फिर संपर्क करवा दिया एक चांदी के सिक्के का जो भी है, बादाम डाल दिया, समझ गए है। तो अब फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर देखते रहते हो जमो के नहीं जमा, जमा के नहीं जमा, जमा के नहीं जमा। नहीं, देखते रहते हो कि हमने डाल दिया, जामुन डाल दिया, अब दही जमा के नहीं जमा है, फिर आधा घंटे बाद फिर देख लिया, फिर 1 घंटे बाद देख लिया जमा के नहीं जमा, हिला के भी देख लिया। क्यों ऐसे ही करते हो क्या, हैं? रख देते हैं। कब तक के लिए? आपको मालूम है 6-7 घंटे में बढ़िया सा थप्पा जम के आने वाला है, क्या है? विश्वास है कि नहीं है? बोलो। माँ विश्वास करते हो, यहाँ विश्वास क्यों नहीं करते हो? क्या मैं सम्य दर्शन भाव के नहीं भाव, मैं सम्य दर्शन भाव के नहीं भाव, तुम्हें ना होने वाला है। समझ में आया? तुम्हें नहीं होगा सम्य दर्शन। वहां कितनी रखते हो, 6-7 घंटे शांति से बैठते हो, नहीं कि बैठते हो? और यहाँ हम रोज ही ना आते हैं, रोज ही ना सुनते हैं, सम्य दर्शन नहीं हो, सम्य दर्शन तुम्हें तो हो कोई नहीं। ऐसे लोगों को नहीं होता सम्य दर्शन। जिसने वेद ज्ञान की ज्योति जला ली है, वेद ज्ञान रूपी जामन अपने अपने द्रव्य स्वभाव में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में डाल दिया है, अब वो केवल ज्ञान रूपी थप्पा जमने वाला है। क्या है? क्या मिलेगा उसे? अब उसकी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी दही जम के आ जाएगा। कैसा आ जाएगा भैया? शांति से बैठना सीखो, भगवान तत्व मिला है, समझो। शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, तो क्या केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता, क्या हो जाता है? ये तो शांति का मार्ग है ये, समझ गए आप? तथा अविनाशी सुख को पा लेता, क्या कर लेता है? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को, क्या? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। आत्म भावना भावता का मतलब आश्रम रूपी भावना नहीं, इच्छा रूपी भावना नहीं, शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को पकड़कर परिणमित होती है, उसको बोलते आत्म भावना भावता। क्या है? जगह कौन सी? अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को पकड़ के परिणमित होती है। अब वह पर्याय अनंत काल के लिए अविनाशी सुख को पालेगा। क्या कर लेगा? आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। इस प्रकार से जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, वे जीव अल्प काल में पर्याय में केवल ज्ञान परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं, और ऐसा अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है कि जो है अनंत काल वह पर्याय उनके साथ में रहेगी। इस प्रकार की गाथा है। अपन एक एक करके शांति से इसके पॉइंटों को समझेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।